तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का मिनरल्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसा कि इसके पहले वाला फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक चीजें पढ़ ली थी, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे। देखो, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बिगेन इन 1991. The government announced a new mining policy in 1993 under which the mining of minerals reserved for the public sector enterprises was thrown open to the private sector। देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि 1991 से पहले दुनिया में जितनी भी कंट्रीज थी ना, सारे कंट्रीज जो है क्या करती थी, अपने सामान को अपने यहाँ ही बनाती थी और बेचती थी। किसी दूसरे कंट्री के सामान को जो है उतना आने जाने जो है नहीं दिया जाता था। जैसे आज के डेट में देखो, चाइनीज सामान हमारे इंडियन मार्केट में आकर बिकती है। तो 1991 से पहले ऐसा इतना ज्यादा जो है ओपन नहीं था दुनिया। 1991 के बाद पूरी दुनिया क्या हो गई, ओपन हो गई, जिसके कारण से क्या हो गया, एक कंट्री का कोई आदमी जो दूसरे कंट्री में जाकर क्या कर सकता था, अपना सामान बेच सकता था। और ये कब से स्टार्ट हुआ था, 1991 में। जैसे ही 1991 में लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या किया, एक नई माइनिंग पॉलिसी ले आई और उसको क्या बोलते हैं, माइनिंग पॉलिसी 1993। अब इस माइनिंग पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो भी पब्लिक सेक्टर में जो भी माइनिंग करने का जो काम है, जो पहले सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करता था, अब उसमें बोला कि प्राइवेट प्लेयर्स भी क्या कर सकते हैं, अपने माइनिंग वगैरह जो है कर सकते हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट स्टैंड्स विद दैट इट डिड नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल टू इन्वेस्ट इन माइनिंग, नॉट डिड इट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल एक्सपर्टीज। गवर्नमेंट का ये कहना था कि सरकार के पास अभी इतनी ज्यादा पैसा नहीं है कि वो माइनिंग के फील्ड में क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके, प्लस इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो इसीलिए उसने क्या किया, एज अ रिजल्ट द माइनिंग सेक्टर इन द कंट्री वाज स्टैग्नेंट एंड द कुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग डिमांड फॉर मिनरल्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। और उस समय हमारी टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप्ड नहीं थी, हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था, हमारे पास उतना कैपिटल नहीं था। तो उस समय इंटरनेशनल मार्केट पे जो जो चीजों की डिमांड थी उसको हम लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, मतलब हमारी पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल मार्केट में क्या थी, कम थी। Hence the government decide to open up the mining sector to the private and the foreign companies। और इसी कारण से सरकार ने बोला कि अगर हम लोग इसी तरीके से चलते रहें तो इंटरनेशनल मार्केट से हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। हमारे यहाँ रिसोर्सेस होते हुए भी अगर हम लोग इसको नहीं निकाल पा रहे हैं, ये हमारा लॉस है करके। और इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि प्राइवेट जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे टाटा हो गया, चाहे अडानी हो गया, जैसे गुजरात में L&T है, अडानी ग्रुप्स हैं, तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये क्या कर सकती है, माइनिंग जो है कर सकती है करके। प्लस प्राइवेट कंपनीज के अलावा जो है क्या किया गया, जो फॉरेन कंपनीज है उनको भी जो है बुलाया गया कि आप भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। The mining acts were amended in 1994, 1999 and 2008 to allow private and the foreign companies to invest in mining in the India। देखो, सबसे पहले माइनिंग पॉलिसी जो है कब लाई गई, 1993 में। उसके बाद 1994 में एक साल बाद, फिर 1999 में, फिर 2008 में जो है क्या किया गया, इनमें माइन्यूट जो है चेंज किए गए ताकि प्राइवेट प्लेयर्स और फॉरेन प्लेयर्स आके क्या कर सके, अपना इन्वेस्टमेंट जो है कर सके। However, concern about the impact of the privatization of the mining in the country has been growing over the past 20 years. First, the share of the mining in India's GDP gross domestic product declined from the 3% in 2002 to 2003 in 2014। देखो, अब यहाँ पर जैसे ही गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट कंपनीज को जो है यहाँ पर इनवाइट किया कि आप भी आइए, आप माइनिंग जो है कर सकते हो करके। तो उसके कारण से क्या हुआ, हमारे कंट्रीज में जो है प्राइवेटाइजेशन के कारण डेवलपमेंट जो है हुई। ठीक है, पहले क्या हुआ देखो, फर्स्ट द शेयर ऑफ माइनिंग इन इंडियाज जीडीपी डिक्लाइन फ्रॉम 3% इन 2000 टू 2.3 इन 2014। देखो, जीडीपी मतलब क्या होता है, किसी भी कंट्री को कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, उन सबका लेखा जोखा क्या कहलाता है, इनकम। या किसी कंट्री का इनकम जो होता है उसको समझ सकते हो जीडीपी। तो पहले जो माइनिंग जो थी, माइनिंग से सरकार को 100 रुपए में से 3 रुपए ही मिलते थे। लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो ये क्या हो गया, और कम हो गया 2014 में, और कम हो गया। मतलब सरकार को पहले 2000 से पहले 1995, 96, 97 में माइनिंग सेक्टर से अगर सरकार की इनकम 100 रुपए है तो उसमें से 3 रुपए कहां से आती थी, माइनिंग से। लेकिन 2014 में वो 3 रुपए से गिर कर कितना हो गया, 2.3 जो है हो गया। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इन द वेजेस इन द माइनिंग हैव बीन रीनेम्ड
stagnant in this 14 year. In the other hand, production has increased. देखो क्या हुआ है, माइनिंग के फील्ड में क्या हुआ है, मतलब माइनिंग के फील्ड में एम्प्लॉयमेंट जो है और वेजेस जो है वो उतनी की उतनी ही है, मतलब माइनिंग फील्ड में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पैसे भी नहीं है, लेकिन हाँ जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज जो है हो गई है। However, the government's income from the mining has not increased proportionally. The main reason is the low loyalty levied for the mining contracts. देखो भले ही माइनिंग करने का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन सरकार को जितनी माइनिंग से इनकम होनी चाहिए थी, क्योंकि माइनिंग पर हमने देखा था कि सरकार क्या करती है, पहले तो खोज के देती है कि इस जगह पर आप खुद मतलब रिसोर्सेस है आप इसको ओपन करो करके, फिर उसको रेगुलेट भी करती है और फिर उससे टैक्स लेती है। तो जो प्राइवेट कंपनीज थी वो आई और उन्होंने अंधाधुंध जो है क्या किया, प्रोडक्शन करना चालू किया, लेकिन उन्होंने सरकार को प्रॉपर टैक्स नहीं दिया, तो जिसके कारण से माइनिंग के फील्ड में जो है सरकार को इनकम जो है क्या हो गई, कम जो है हुई है। द थर्ड इम्पैक्ट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। अब देखो जो प्राइवेट कंपनीज जो होती है ना, या कोई भी बिजनेस करने वाली जो कंपनीज होती है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा उस माइनिंग से या किसी भी फील्ड से, माइनिंग जरूरी नहीं है, कहीं भी प्राइवेट कंपनी है तो उसका हमेशा एक ही मोटो होता है कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे मिले। तो जो माइनिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने पहले प्राइवेट कंपनीज को इन्वाइट किया था, अब वो सिर्फ और सिर्फ अपना क्या देख रही थी, प्रॉफिट देख रही थी। Once a mine is exhausted, mining companies are supposed to carry out reclamation work, but they seldom do so. अब पहले गवर्नमेंट ये बोल मतलब ये मानती थी कि जैसे एक पर्टिकुलर जगह है वहां पर माइनिंग करना है, प्राइवेट कंपनीज ने माइनिंग कर ली, अब उसको माइनिंग करने के बाद उसको प्रॉपर मेंटेनेंस करना उस माइनिंग वाले एरिया पर, ताकि पॉपुलेशन मतलब पॉल्यूशन ना हो, कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो करके उसका प्रॉपर रख रखाव करने का काम कंपनी का है करके सरकार ऐसी बोली थी, लेकिन जो है कंपनीज जो है इन चीजों पर ध्यान नहीं देती थी। India has hundreds of the abundant mines that tells the story of the destructing of the environment. हमारे इंडिया में ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है माइंस के जो कि इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हाउ कैन वी कंजर्व द इन्वायरमेंट वाइल कैरिंग आउट माइनिंग एक्टिविटीज। तो अगर हम लोग माइनिंग कर रहे हैं तो उससे हम लोग इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं। हाउ कैन प्राइवेट कंपनीज विच आर ड्रिवन बाय द प्रॉफिट मोटिव एंड आर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट बी मेड टू इन्वेस्ट इन कंजर्वेशन। हम प्राइवेट कंपनीज को किस तरीके से मतलब इंस्पायर करें कि वो माइनिंग करने के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखें, इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्शन करें। दीज आर द इश्यू दैट आर स्टिल बीइंग डिबेटेड। ये आज भी डिबेट होती है कि प्राइवेट कंपनीज को किस तरीके से रेगुलेट किया जाए ताकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ना देखें बल्कि इन्वायरमेंट को भी देखें। अब देखो इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं उनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए होता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लो एक जंगल है, उस जंगल में बहुत सारे ट्राइबल्स लोग रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग कल्चर को वाले लोग होते हैं। अब सरकार ने बोला कि आप वहां पर प्राइवेट कंपनीज को बोला कि आप जाके माइनिंग कर सकते हो करके, तो वो प्राइवेट कंपनीज क्या करेगी, लोगों के सेंटीमेंट को नहीं देखेगी कि यहाँ पर ट्राइबल्स लोग रहते हैं कई सालों से, इनको हम लोग बचा लेते हैं, नहीं, वो क्या करेगी, वहां पर जाएगी और वहां पर जो है माइनिंग करना स्टार्ट कर देगी, तो जिससे ट्राइबल्स लोग जो होते हैं बेघर हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो एनिमल्स जो होते हैं, जो जो स्पेसीज जो उस जगह पर रहते हैं वहां से भी उनको भागना पड़ता है। तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल जो है क्या होते हैं, डैमेजेस जो है प्राइवेट कंपनी से जो है होती है। देखो minerals wealth in India is found in the region with the good forest cover that are the source of the rivers. They are also area where our आदिवासीज communities live। वही आदिवासीज मतलब ट्राइबल्स कम्युनिटीज की बात जो है ये कर रहा है। तो देखो हमारा जो इंडिया है ना, मिनरल्स के मामले में क्या है, काफी ज्यादा रिच है। क्यों रिच है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जंगल है, और जंगल के अलावा यहाँ बहुत सारी नदियां बहती हैं, तो जंगल और नदियां ही तो क्या होती है, मिनरल्स के रिसोर्सेस होते हैं। माइनिंग डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट कवर। माइनिंग के कारण से जो हमारे इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर था, मतलब हमारे इंडिया में पहले जितना जंगल था वो क्या हो गया है, कम हो गया है। It is estimated that 1,80,000 hectare of the forest have been destroyed by the mining operation since 1981। 1981 से लेके आज के डेट में लगभग लगभग 1,86,000 हेक्टेयर, मतलब समझ सकते हो कितना बड़ा एरिया ये हो गया है, माइनिंग के कारण से क्या हो गया है, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। वॉशिंग ऑफ मिनरल आर आल्सो पोल्यूटेड द लोकल वाटर रिसोर्सेस।
अब देखो माइनिंग से सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट का पोल्यूशन होता है ऐसा नहीं है, एयर पोल्यूशन तो होता ही है। साथ ही साथ जब हम लोग माइनिंग करते हैं तो कभी भी माइनिंग से हमको प्योर चीजें नहीं मिलती है, इम्प्योर चीजें उसमें रहती है। तो उस इम्प्योर चीज से प्योर चीज लाने के लिए लोग क्या करते हैं, वाटर वगैरह का यूज करते हैं, और वाटर का जब यूज करते हैं तो उससे वाटर का भी पोल्यूशन होता है। सच इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन थ्रेटन्स द लाइवलीहुड ऑफ द लोकल पीपल, और इसके कारण से जो लोकल पीपल जो होते हैं उनका लाइवलीहुड क्या होता है, बहुत ज्यादा डैमेज होता है। The law stipulates that mining can be undertaken only after the obtaining the consent of the communities living in the area, but these legal provisions are not properly implemented. हमारे जो माइनिंग जो पॉलिसीज है उसमें ये कहा गया है कि कोई भी कंपनी अगर जिस जगह पर माइनिंग करना चाहती है, पहले वहां पर रहने वाले लोगों से क्या करेगी, वो पहले वहां पर रहने वाले लोगों से जो है क्या करेगी, पहले कंसर्न करेगी कि हाँ हम यहाँ पर जो है माइनिंग करना चाहते हैं, क्या आपका परमिशन है कि नहीं, जिसको हम लोग एनओसी बोलते हैं ना। तो ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं करके। बट क्या होता है कि लेकिन ये चीजें प्रॉपरली कोई भी कंपनी जो है फॉलो नहीं करती है, मतलब उसको तो सिर्फ पैसा कमाने से मतलब होता है, तो ना तो ट्राइबल्स लोगों से जाकर पूछती है ना कुछ भी चीज जो है करती है। एज अ रिजल्ट द ट्राइबल कम्युनिटीज आर डिपोज्ड एंड द डिप्राइव्ड, इसके कारण से जो ट्राइबल कम्युनिटीज जो होती हैं वो क्या होती है, डिपोज हो जाती है और उनको वहां से जो है जाना पड़ जाता है। यू रीड द एग्जाम्पल ऑफ द नियामागिरी ट्राइबल्स ऑफ द ओडिशा इन द पॉलिटिकल साइंस चैप्टर, आपने पॉलिटिकल साइंस चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे आपने ये स्टोरी जो है पढ़ी होगी। Mines should be exploited keeping in mind the post closure objective, मतलब जब माइनिंग की जाती है तो माइनिंग खत्म होने के बाद वहां पर क्या क्या चीजें हो सकती है पोस्ट में, ये चीजें सबको ध्यान में रखनी चाहिए। These include the restoring the land its pre-mining condition or the reclaiming it for the some other productive activities like agriculture। जब माइनिंग खत्म हो जाती है तो जो माइनिंग करने वाली जो कंपनीज है उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि उस पर प्रॉपर मेंटेनेंस करे, और जो माइनिंग का जो जगह है उसको इस तरीके से वापस से मेंटेन कर दे कि वहां पर कुछ काम दोबारा से हो सके। ऐसा नहीं कि माइनिंग किए खत्म किए छोड़कर भाग गए, मतलब वहां पर उसको जमीन को प्लेन करने के लिए आने जाने का प्रॉपर रास्ता कर दे, या कम से कम जो है क्या बोलते हैं वहां पर एग्रीकल्चर करने लायक प्लेन जमीन जो है बना दे, ऐसा जो है उसको करना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप इज टू रिस्टोर द टॉप सॉइल विच इज द इसेंशियल फॉर द रिफॉरेस्टेशन वंस द माइंस आर अबंडेड। जैसे ही माइनिंग खत्म होती है तो माइनिंग खत्म होने के बाद सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि वहां पर जो टॉप जो सॉइल थी उस सॉइल को वापस से वहां पर लाना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। Afforestation should be taken up in the small plots to maintain the biomass of the area and the rehabilitate the ecosystem। साथ ही साथ इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए वहां पर छोटे छोटे प्लॉट्स में जो है कुछ बायोमास की चीजें वगैरह जो है कवर करनी चाहिए। ग्रास कवर शुड आल्सो बी प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जिस जगह पर माइनिंग हो चुकी है वहां पर छोटे छोटे घास लगा देने चाहिए, क्योंकि घास जो होती है उनकी जड़ें जो होती हैं क्या करती हैं, उनके रूट्स जो होते हैं सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, जिससे सॉइल इरोजन क्या होता है, कम होता है। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, आंधी तूफान बरसात आदि आने के कारण से क्या होता है, जो सॉइल का जो अपर लेयर होता है ना वो वहां से हट जाती है, इसी को बोलते हैं इरोजन, सॉइल इरोजन। तो जब पेड़ पौधे रहेंगे तो सॉइल इरोजन भी कम होगा। Hence, policies to utilize the mineral resources should ensure a balance between the increasing productivity, protecting environment and the securing the needs of the local people। तो जब भी माइनिंग की जाती है तो तीन चीजों का ध्यान जो है रखना चाहिए, और तीनों में मेंटेनेंस जो है होना चाहिए। हम साथ हमको क्या क्या करना चाहिए, हमको इस तरीके से काम करना चाहिए कि हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, साथ ही साथ लोकल लोगों का नुकसान भी जो है नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको माइनिंग जो है करनी चाहिए। ठीक है, चलो अब उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग द माइनिंग प्रोसेस। तो देखो हमारे इंडिया में क्या है, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको जीएसआई बोलते हैं, एंड द माइनिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्री एंड द स्टेट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑन विच मिनरल्स आर फाउंड इन विच प्लेस एंड द आल्सो असेस द साइज ऑफ द डिपॉजिट। एक तो सेंट्रल लेवल पर कौन सर्वे करता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। दूसरा, हर स्टेट का अपना अपना एक सर्वे जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट होता है। तो ये सर्वे डिपार्टमेंट के लोग क्या करते हैं, सर्वे करते हैं और कहाँ पर कितना अमाउंट में मिनरल्स भरा हुआ है सबका जो है पता लगाते हैं। बेस्ड ऑन दिस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
surveys the government auction areas with the mineral deposit. Many companies participate in the auction. The company that wins the lease gets the right to mine the minerals deposit on that land. जब एक बार किसी जमीन पर जो है मिनरल्स के बारे में पता चल जाती है, तो जो गवर्नमेंट होती है उसको नीलामी करने के लिए जो है रखती है। तो उस नीलामी में बहुत सारी क्या होती हैं, कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं। और उस नीलामी में, जिस नीलामी मतलब ऑक्शन, ऑक्शन समझते हैं, जैसे आईपीएल का ऑक्शन होता है जिसमें खिलाड़ियों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। तो ऑक्शन में क्या होता है कि मतलब कंपनीज जो होती हैं वो बोली लगाती है, बिडिंग करती है कि हाँ हम इतने करोड़ में लेंगे लीज में, हम इतने करोड़ में लेंगे करके। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, जो सबसे ज्यादा बोली लगाती है उसको लीज पर जो है दे देती है। ठीक है, अब देखो आगे, सम इम्पोर्टेंट मिनरल्स एंड देयर यूजेस। हमारे अर्थ में क्या है, मोर देन 3000 मिनरल्स है, 3000 से ज्यादा मिनरल्स जो है प्रेजेंट है। ऑल दिस मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, और ये सारे के सारे जो जितने भी जो है ये सबका हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। In India, the Mines and the Minerals Development and the Regulation Act 1957 classifies minerals into 4 categories. हमारे इंडिया में जो माइंस एंड द मिनरल्स एक्ट है, जैसे हर चीज के लिए एक्ट बना हुआ है, एक्ट मतलब रूल समझ सकते हो। तो माइंस एंड द मिनरल्स डेवलपमेंट एंड द रेगुलेशन एक्ट 1957 के हिसाब से हमारे इंडिया में जितने भी मिनरल्स हैं उसको 4 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है देखो एटॉमिक मिनरल्स, जिसमें कौन आता है, यूरेनियम, थ्योरियम, जिसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, ये आते हैं। दूसरा है ऑयल वगैरह और नेचुरल गैस, जैसे मुंबई में क्या है, मुंबई में जो मुंबई हाई है वहां से हमको क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, नेचुरल गैसेस मिलती हैं। गुजरात का अमलेश्वर है जहां पर हमको पेट्रोल मिलता है, नेचुरल गैसेस मिलती हैं। तो सेकंड किस पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, मिनरल्स एंड ऑयल्स में डिवाइड कर दिया गया है। तीसरा मेजर मिनरल्स जैसे आयरन और, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है, कोयला मिलता है, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैग्नीज, कॉपर, लाइमस्टोन, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये सब चीजें जो है हमको मिलती हैं। अगला है माइनर मिनरल्स, माइनर्स मतलब कम अमाउंट में, जैसे मिनरल्स नीडेड फॉर द कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग सच एज ग्रेनाइट, मार्बल, सैंड, मैसनरी, स्टोन, ये सब जो है इसके अंडर में आती है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आप कमेंट करके जवाब देना, हमारे छत्तीसगढ़ में एक जगह ऐसा है जहां पर सिल्वर और गोल्ड जो है मिलता है, उस जगह का नाम क्या है। Minerals can be divided into 2 categories on the basis of their properties and the structure. ये तो गवर्नमेंट ने क्लासिफिकेशन किया है अपने अकॉर्डिंग। अगर हम लोग मिनरल्स के प्रॉपर्टीज के बेसिस पर देखें तो मिनरल्स जो होती हैं वो बेसिकली दो तरीके की होती हैं। एक होता है मेटालिक मिनरल, दूसरा होता है नॉन मेटालिक मिनरल्स। मतलब मेटालिक मिनरल्स मतलब जिनमें मेटल्स की प्रॉपर्टी होगी, नॉन मेटालिक मतलब जिसमें मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद मेटालिक प्रॉपर्टीज को फिर से दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं। Those contain iron ore such as manganese, chromium, pyrite, tungsten, nickel, cobalt, and those do not have iron ore such as gold, silver, copper। देखो, सबसे पहले तो मिनरल्स दो बेसिकली पार्ट में डिवाइड होंगे। एक क्या होगा, मेटेलिक होगा इधर, और दूसरा क्या होगा हमारे पास, नॉन मेटेलिक होगा। इसके बाद ये जो मेटेलिक है ना, इस मेटेलिक को फिर से दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऐसा मेटेलिक जिसमें आयरन हो सकता है, ऐसा मेटेलिक जिसमें आयरन नहीं है करके। ठीक है, non-metallic minerals do not have the metal in them such as limestone, mica, gypsum। नॉन मेटेलिक मतलब जिसमें मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होगी, जैसे लाइमस्टोन हो गया, चूना हो गया, माइका हो गया, जिप्सम हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स जो है ना, ये हमारे इंडिया में क्या है, अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग मिलता है। जैसे आप राउल किला चले जाओ वहां पर आपको मिलेगा, दुर्गापुर चले जाओ आपको वहां मिलेगा, भिलाई स्टील प्लांट में आपको, मतलब भिलाई में मिले, मतलब भिलाई में तो नहीं, दल्ली राजहरा में आपको मिलेगा। उसी तरीके से इंडिया का एकमात्र जो टीन का जो प्रोड्यूसर है वो छत्तीसगढ़ है। तो ऐसे ना बहुत सारे जो है अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग मिनरल्स जो है क्या है, बटे हुए हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में। उसमें भी हम लोग पहले देखेंगे आयरन ओर के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।